काशीबाई बाजीराव का अनोखा अंदाज। नासिक की शोभा यात्रा में टीम काशीबाई बाजीराव बल्लाळ। टीवी के सीरियल काशीबाई बाजीराव बल्लाळ में आ गया है लीप, और लीप के बाद बड़े हो गए हैं काशीबाई और बाजीराव। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है नासिक, जहां पर दिखा काशीबाई बाजीराव और राधाबाई का पारंपरिक अंदाज। यहाँ पर हो रही है शोभा यात्रा, जिसमें ये तीनों हुए हैं शामिल। भाई यहाँ पर काशीबाई यानी कि रिया शर्मा, राधाबाई यानी कि ऐश्वर्या नारकर और बाजीराव यानी कि रोहित चंदेल सभी ने अपने फैन संग की खास मुलाकात, उनसे बातचीत की, स्टेज पर दिखाया अपने धमाकेदार नच का टशन। साथ ही काशीबाई ने बजाया ढोल। रथ यात्रा पर हुए तीनों सवार। इतना ही नहीं भाई, सास बहू और बेटिया में आज देखेंगे कि कैसे ये करते हैं अपना पारंपरिक मेकअप। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की। सबसे पहले देखते हैं नासिक के फेमस शोभा यात्रा के ये नजारे। स्टेज पर चार चांद तब लग गए जब बाजीराव, काशीबाई और राधाबाई ने किया जमकर डांस, वो भी एकदम पारंपरिक अंदाज में। बाजीराव ने की अपने फैन से एक खास मुलाकात। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। भाई बाजीराव और काशीबाई बड़े हो गए हैं और कुछ इस तरह उन्होंने अपना लुक रिवील किया अपने फैंस के सामने, और इन तीनों को देखकर इनके फैंस हो गए काफी एक्साइटेड। वैसे इस शोभा यात्रा में कईयों ने अपने परफॉर्मेंस का जलवा दिखाया, तरह तरह की नौटंकियां दिखी और त्योहार में लग गए चार चांद।
तो मैं हूँ नासिक में, और नासिक में जुड़ी है महाराष्ट्र की ढेर सारी कथाएं, परंपरा, इतिहास, और ऐसे ही एक इतिहास था पेशवा साम्राज्य का। तो मेरे साथ हैं आज के ज़माने के बाजीराव और काशीबाई। आपने फिल्म में कहानी देखी होगी, लेकिन जो टेलीविज़न सीरियल में अब तक की कहानी आप ZTV पर दिखाई जा रही है, अब उस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि बाजीराव बड़े हो गए हैं और काशीबाई भी बड़े हो गए हैं, और मेरे साथ ये दोनों हैं और इनका नया लुक एंड स्टाइल आप देख रहे हैं। गर्मी में भी शूट करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगी पोशाकें, इसके पीछे कलाकारों की बहुत रात दिन की मेहनत होती है। तो बताएं, आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वेयर दिस कॉस्ट्यूम एंड डायलॉग्स बोलना, एक्शन भी करना, तो एक जिम्मेदारी भी होती है साथ साथ। तो हाउ इट इज़ टू बी बाजीराव? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ कि मैं इतना कॉस्ट्यूम पहन के, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने के लोग कैसे करते होंगे विद दिस। उनके स्पोर्टी शूज़ तो नहीं होते थे, ये सारी मोजड़ी के साथ धोती, आमर, जो कि मुझे जो आमर पहना गया था पहले दिन वो था 18 किलो का, जो कि रियलिस्टिक बनकर आया था। मतलब उन्होंने प्रॉपर लोहा यूज़ किया था, तो उस दिन प्रोमो के दिन वेरी हैवी। तो मुझे ऐसा लगता है उस ज़माने के लोग कितने स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड होते थे अपने भूमि को लेकर, मातृभूमि को लेकर। तो यही चीज़ें मोटिवेट करती है कि हम भी उसी भूमि से जुड़े हुए इंसान हैं। तो एज एन एक्टर मेरा भी ये मकसद बनता है कि मैं भी उतने ही डेडिकेशन से, भले ही भूमि का मकसद ना हो, लेकिन एक एक्टिंग का मतलब होता है उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना। तो वही हम दोनों की कोशिश होती है। एंड आई नो जितना एक्शन मेरा होता है, रिएक्शन इनसे मिलता है, तो उसी हिसाब से हमारे सीन्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। बस को एक्टर्स की मेहनत है मेरे। बट प्रियंका ने, क्योंकि सिनेमा एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचता है, तो प्रियंका ने काशीबाई को एक नया लुक दिया था, द होल पिंगा, द होल लुक, एवरीबडी फर्स्ट थिंग प्रियंका की इमेज ध्यान में आती है। तो वो आई एम श्योर पीपल मस्ट बी कंपेयरिंग यू विद दैट फिल्म। तो वो एक इज इट लाइक, आई मीन हाउ यू टेक दैट कंपैरिजन? ऑनेस्टली जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले जब काशी का आया तो मेरे दिमाग में भी प्रियंका चोपड़ा का ही इमेज आया, और एंड आई वाज लाइक शी इज़ अ डीवा, यू नो, शी इज़ प्रियंका चोपड़ा, और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्लस ऑब्वियसली पीपल लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक नए शो को लेकर होती है, लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर तो यहाँ होगी। तो how will I be able to do justice to this character especially? So I was very scared, you know, because of which मैं थोड़ा पीछे हो रही थी लेने से। But then पता नहीं, just चीज़ें होते गई and I couldn't say no because it's like a dream character, you know. मैंने सोचा था अगर मैं TV करूँगी तो मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर करना है जो बहुत यूनिक हो, and I think I just manifested it so much कि मुझे ये कैरेक्टर मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो डर तो मुझे बहुत अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि कंपैरिजन तो होगा। रणवीर सिंह से कंपेयर करेंगे, बिकॉज वो इतना खूबसूरती से बाजीराव निभा चुके हैं दैट होल इमेज, क्योंकि सिनेमा कहीं ना कहीं अमर बना देता है उन किरदारों को। एक्चुअली तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून, दे बोथ शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है किसी भी कंपैरिजन करना चाहिए। द रीज़न इज़ कि हालांकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, और हालांकि हम लोग बाजीराव को भी जानते हैं रणवीर सिंह से ही, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन किया था, तो ऑडियंस के दिमाग में यही होता है कि यार अच्छा, तो बाजीराव अगर टेलीविज़न पे भी है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी लेवल का परफॉर्मेंस इस इंसान से मिलना चाहिए। जैसे कि हम लीप में आ रहे हैं, तो ऑडियंस के लिए जो बच्चे बड़े होते हैं वो उनको बड़े वालों को एक्सेप्ट करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यू नो। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो आई डेंट वॉच मूवी टू गेट हिज कैरेक्टराइजेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एक अलग सोच होती है। अगर मैं आपको मिठाई संदेश एक मिठाई होती, मैंने देखी नहीं है, उसका टेस्ट मैं बता नहीं पाऊँगा जब तक मैं खाऊँगा नहीं। तो जब तक हम किसी कैरेक्टर को देखते नहीं है, हमको पता नहीं होता है कि वो कैसा होगा। तो इसके लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ी, थोड़ा बहुत खुद का कैरेक्टराइजेशन था, जिसमें राइटर्स की भी मदद हुई कि A to Z जो लिख कर आता है उससे हमको पता चल जाता है कि इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है। राधाबाई से, और इनको देखकर रियली मुझे लगा कि मैं ऑथेंटिक महाराष्ट्र की उस इतिहास में पहुंच गया, जहाँ जो बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि जो इनका सीरियल है वो भी महाराष्ट्र के उस इतिहास को दिखाता है जो बहुत ही स्वर्णिम है। भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है हमारी उसमें। और आज आपकी वेशभूषा देखकर नासिक में सच में हम उसी महाराष्ट्र के इतिहास में पहुँच गए मैम। तो आपका वेशभूषा बहुत ही खूबसूरत है, ये बताएं कितना टाइम लगता है आपको तैयार होने में? ये तो अभी आदत हो गई है, लेकिन ये 9 यार्ड साड़ी है,
जो पहनाने में जिसको पता नहीं है उसको पहनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारी जयाता ही है जो इसके लिए मदद करती है और वो इतने अच्छे से पहनाती है कि इसका फिटिंग, मतलब आप जीन्स पहन के घूमो या ये नौवारी साड़ी पहन के घूमो एक ही होता है, इतनी कंफर्ट जोन में रहते हो आप। तो स्टाफ हैं, मतलब हमारी हेयर ड्रेसर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरा टीम वर्क है और पूरी टीम मिल के काम करे तो इजी होता है। तो वैसे हमारा ये लुक अगर आप अपने आप में करने जाओ तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन ये पूरी टीम लगी हुई होती है, तो विद इन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स हम लोग रेडी हो जाते हैं। जो शो आता है जी टीवी पर, काशीबाई बाजीराव बलाल, वो बच्चों के साथ शुरू हुआ, आपसे शुरू हुआ, अब एक पड़ाव तक पहुंच गया, अब नए जनरेशन आ रही है, तो अब तक शो को कितना प्यार मिला और आपको क्या लगता है इस शो ने आपके करियर में, आई एम श्योर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है राधाबाई का, तो कैसा रिस्पॉन्स अब तक मिला आपको? ये सोबो फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है शो और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। जी टीवी का कंट्रीब्यूशन बहुत है और ये बिल्कुल बताने वाली बात है कि इस शो में हम कंटेंट वाइज, लुक वाइज या जो सीन्स होते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब जिस सीन की जो रिक्वायरमेंट है, भले वो छोटा सा शॉट क्यों ना हो और उसके लिए पूरे सैनिक की रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी प्रोडक्शन वैल्यू दिखती है जो उन्होंने इस शो के लिए लगाई है। तो इस शो का अपना अपना एक मज़ा है। भाई शोभा यात्रा के सारे नज़ारे आपने देख लिए, अब बारी है इनका मेकअप देखने की। कैसे ये पारंपरिक अंदाज में ढलते हैं, कैसे होता है इनका मेकअप, कैसी है इनकी ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीवी की खूबसूरत बेटी रिया शर्मा कैसे बनती है काशीबाई। काशीबाई के लुक में सबसे खास है पारंपरिक नवारी साड़ी और इनकी खास ज्वेलरी। वैसे काशीबाई का हेयर स्टाइल भी है एकदम अनोखा। तो आइए काशीबाई यानी कि रिया शर्मा से ही जानते हैं इनके लुक के बारे में। तो रिया, आप तो हमेशा पिंजरा खूबसूरती में आपकी खूबसूरती और अभिनय देखा हमने, लेकिन यहाँ पर भी आप उतनी खूबसूरत लग रही है। तो आपके फैन जो हमेशा आपको यू आर कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ टेलीविजन एंड वंस अगेन यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो लुक है, कितनी टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है जब रेडी होके आती है? ओह गॉड, ये टाइम वाला क्वेश्चन तो मत ही पूछो, क्योंकि टाइम तो इतना लगता है कि मतलब it runs out just like that, you know. It takes 2 hours, sometimes 2.5 hours. It goes on, but in the end, you know, it's all worth it, I feel, because the look is impeccable. I love it. Although, like you said again, गर्मी होती है, थोड़ा तो दिक्कत होती है, लेकिन once you're on set, you know, once you start shooting, ये सब चीज़ें भूल जाता है एक एक्टर। फिर हमारे सामने सिर्फ परफॉर्मेंस होती है, सीन होता है, सीन की डिमांड क्या है वो होता है। सो दीज आर थोड़ी चीज़ें कर के ये लुक बनता है। अभी मैंने रिंग्स नहीं पहनी है, बट यू नो द वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट माई साड़ीज़ आर द कलर्स एंड इवन हिज कॉस्ट्यूम। वी बोथ आई थिंक कॉन्ट्रास्ट में मैच करते ही है, बट बहुत वाइब्रेंट कलर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। कोई भी चीज़ मिसिंग हो ना तो वो लुक ऐसे अधूरा लगने लगता है। तो मुझे तो सच बताऊँ तो मैं बहुत पहले, मेरी मम्मी मदर इज़ अ महाराष्ट्रन, लेकिन ये लुक मैं थोड़ी सी ऐसी हो जाती है मुझ पे जाएगा, सूट करेगा नहीं करेगा, बट मैं शायद इतनी अब उसमें ढल गई हूँ कि आई एम लविंग इट नाउ, आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट। तो आई लव दिस हेयर डू एज वेल एंड आई लव द रोजेस हियर, द फ्लावर्स। तो या वैसे लुक तो खास काशीबाई की सासू माँ राधाबाई का भी है, वो भी एकदम पारंपरिक। नाक में नथनी, नवारी साड़ी, ज्वेलरी, हाथों में चूड़ियाँ, कुछ ऐसा है राधाबाई का लुक।
बाजीराव यानी कि रोहित को भी बाजीराव बनने में मेहनत और काफी समय लगता है। बाजीराव की ये कॉस्ट्यूम, पगड़ी और ज्वेलरी, भाई इस पर खासा ध्यान दिया जाता है। और सबसे खास है बाजीराव का ये टीका। वैसे बाजीराव यानी कि रोहित बाजीराव के लुक में ढलने के लिए लगाते हैं नकली मूछें। तो हल्का सा हम सेम स्किन टोन का बेस लगाते हैं, जिससे कि टेलीविज़न मतलब स्क्रीन पर जनरली क्या होता है ना कि नॉर्मल स्किन टोन अच्छा लगता है देखने में, पर स्क्रीन के लिए हम लोग बेस लगाते हैं सेम स्किन टोन का और हल्की फुल्की शेडिंग भी देते हैं, जिससे कि डेफिनेशन ज़्यादा लगे। तो पहले दिन ऐसा होता था कि आज तो हम लोगों का इवेंट है, इसीलिए हमने कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं दिए, तो मुझे और ज़्यादा बदतर दिखाते थे। जैसे कि यहाँ पर एक मार्क होता था, यहाँ पर एक मार्क होता था, यहाँ पर एक कट होता था मेरा, तो वो आज नहीं दे रहे हैं बिकॉज आज इवेंट है। और हमने फिर हमारी क्रिएटिविटी से हमने एक चीज़ निकाली थी कि हम है ना हल्का सा यहाँ पे ब्राउन पेंसिल से करते थे और एक साइड है ना हम यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें चेहरे की डेफिनेशन प्रॉपर मिलती है और बाजीराव का लुक ऐसा लगता है कि ही इज़ अ वॉरियर। तो दिस मार्क दिस मार्क दिस मार्क, जो कि आज नहीं है, हम किसी और दिन में भी शायद से दिखा दें आपको। ब्राउनिश कलर के साथ यही वाली मैच होती थी, इसलिए पहले कुछ अलग था इसके ऊपर, हल्का फुल्का सिल्वरिश था, लेकिन बाद में हमने चेंज कराया था बिकॉज कलर मैचिंग अच्छा होता था स्क्रीन पे। और ये भी चेंज हुआ है, पहले कुछ और था, अभी इसके ऊपर शेर है थोड़ा सा, जो कि बाजीराव की झलक है। ये कुछ अंगूठियाँ है, हर एपिसोड में अलग दिखेगी आपको, अभी फिलहाल तो कुछ ये ऐसी है। बहुत ज़्यादा मतलब है, कैटेगरीज़ है। वॉरियर वाला लुक अलग है, जब पेशवा बनता अलग है, जब नाइट का कुछ अलग होता है। ये वाला जब बाजीराव पेशवा बना था वो वाला है। जनरली हम लोग अंदर का ही पहनते हैं, जब लेकिन पेशवा बना था तो ये महापोशाक उन्होंने कुछ इसका नाम दिया है, तो ये वाला पहनता है। और पगड़ी भी काफ़ी प्रभावशाली है, तो ऐसा लगता है कि ये एक 4 चांद लगा देता है बाजीराव के कैरेक्टर में। तो पहले जनरली इतनी बेसिक हुआ करती थी, बट जब ऑफिशियली वो पेशवा बनता है तब उसमें काफ़ी ज़्यादा जवाहरात, हीरे मोती लग जाते हैं। तो यही है लुक। और अभी स्टार्टिंग में हुआ, क्योंकि हम 44 डिग्रीज़ के धूप में शूट करते थे एंड वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, पर अभी ऐसा लगता है ना हमारे सबकॉन्शियस में बैठ चुका है कि हम लोग बाजीराव है, काशी बाई है। तो मेरा इतना है नेगेटिव पॉइंट कि मैं शूट के बाद भी कैरेक्टर में रहता हूँ। तो देखा आपने कैसे ये कलाकार अपने किरदार में ढलते हैं और तैयार हो जाते हैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। तो उम्मीद है आप सबको भी ये बड़े काशी और बाजीराव पसंद आएंगे। तो आप सब भी तैयार हो जाइए काशीबाई बाजीराव की कहानी देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बाजीराव और काशीबाई की ये स्टोरी लोगों तक पहुँचे और उतना ही प्यार मिले जो अब तक बच्चों ने जहाँ तक पहुँचाया, उसे और आप 2 गुना और दर्शकों तक पहुँचाया। नासिक से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।